experience in design industry and also in training. Okay, तो आज हम AutoCAD सॉफ्टवेयर देखेंगे। AutoCAD जो सॉफ्टवेयर है वो मैकेनिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है और सिविल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। ओके, बेसिक सॉफ्टवेयर है, मोस्टली ड्राफ्टिंग के लिए यूज करते हैं। ड्राफ्टिंग मतलब क्या रहता है? ड्राफ्टिंग मतलब 2D ड्राइंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है। ओके, इसमें 3D भी है, पर 3D के लिए ज़्यादातर दूसरे सॉफ्टवेयर है। मैकेनिकल इंडस्ट्री में क्रियो है, कैटिया है, सॉलिडवर्क्स है, एनएक्स कैड है। उसके बाद सिविल इंडस्ट्रीज में बेसिकली जो 3D मॉडलिंग के लिए यूज होता है वो रेविट है। इंटीरियर के लिए वगैरह 3ds मैक्स वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल का भी हम ड्राफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं ऑटोकैड में, सिविल का। ओके, उसके लिए जो बेसिक जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो स्टैड प्रो वगैरह है। ओके, तो हम ऑटोकैड में सबसे पहले देखते हैं कि वो सॉफ्टवेयर कब डेवलप किया था। ओके, तो ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क कंपनी में डेवलप किया था 1982 में। ओके, उसके बाद धीरे धीरे वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी यूज होने लगा, जैसे कि ज्वेलरी इंडस्ट्री है, उसके बाद सम पार्ट ऑफ प्रिंटिंग। ओके, उसके बाद पीएनआईडी में वगैरह। ओके, तो ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है उसके हर साल नए नए वर्जन्स आते रहते हैं। तो 2013 से वर्जन आप 2020 तक देखोगे तो ऑल वर्जन जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। सिर्फ जो यूजर इंटरफेस है और उसके जो पीछे के बग्स वगैरह रहते हैं वो फिक्स किए जाते हैं। अभी मेरे पास जो वर्जन है 2016 है। यहाँ पे ये ऑटोकैड का आप लोगो देखोगे, ये शॉर्टकट की है, इस पे आपको डबल क्लिक करना है। अब बाद में ऑटोकैड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑटोकैड है 2016 आ रहा है। कंपनी ऑटोडेस्क। ओके, ऑटोडेस्क एक कंपनी है, ऑटोकैड उसका एक प्रोडक्ट है। ऑटोडेस्क के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि रेविट है, 3ds मैक्स है, मैकेनिकल इंडस्ट्री में इन्वेंटर है, फ्यूजन 360 है, प्लांट 3D है। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर यूज होता है ऑटोडेस्क कंपनी का वो ऑटोकैड है। तो यहाँ पे अभी ऑटोकैड स्टार्ट हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करना है। ये ऑटोकैड का यूजर इंटरफेस है। ओके, ये जो पीछे के बॉक्सेस जो आपको दिख रहे हैं उसको ग्रिड्स बोलते हैं, GRIDS। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। F7 भी प्रेस करके ऑन ऑफ कर सकते हो। ओके, पीछे के जो बैकग्राउंड अब दिख रहे हैं बॉक्सेस वो ऑन ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद ये जो है इसको व्यू क्यूब बोलते हैं। यहाँ पे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, उसके बाद लेफ्ट व्यू, साइड व्यूज, ओके, बैक व्यू, बॉटम व्यू, ऐसे आपको अलग अलग व्यूज मिल जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? व्यू क्यूब। ये आप रोटेट भी कर सकते हो। उसके बाद ये जो है इसको यूसीएस आइकॉन बोलते हैं, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकॉन। ओके, उसके बाद ये जो है अलग अलग टूल्स है, लाइन टूल, पॉलीलाइन टूल, सर्कल में अलग अलग ऑप्शंस है। इसको टोटल इसको रिबन बोलते हैं, ड्रॉ रिबन, मॉडिफाई रिबन। उसके बाद अनोटेशन में आपको टेक्स्ट वगैरह डायमेंशंस देना है, ये आपको मिल जाएंगे। लेयर्स में आपको कलर्स वगैरह आप दे सकते हो। ओके, मतलब जो भी आप ड्राइंग वगैरह निकालते हो वो अलग अलग कलर्स में आप नोटेशन दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस है, ब्लॉक है, एट्रीब्यूट्स है। उसके बाद प्रॉपर्टीज आप उसकी चेंज कर सकते हो, थिकनेस वगैरह आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, ये जो है एप्लीकेशन मेनू बोलते हैं इसको। ओके, यहाँ पे न्यू है, ओपन, सेव, सेव एज, अलग अलग ऑप्शंस हम बाद में देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है, ऊपर का सेम ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो है इसको एक्सटेंडेड पैनल बोलते हैं, ड्रॉ एक्सटेंडेड पैनल, मॉडिफाई एक्सटेंडेड पैनल, अनोटेशन पैनल, ओके, लेयर्स पैनल। ओके, ये जो है इसको कमांड लाइन बोलते हैं
या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट भी बोल सकते हो। जो भी आप कमांड यहाँ पे टाइप करोगे, कंसिडर को मैंने एल टाइप किया तो यहाँ पे क्या आया, लाइन का ऑप्शन आया है। या फिर यहाँ पे आप क्लिक करो, एल टाइप किया मैंने तो यहाँ पे भी पहला ऑप्शन लाइन आ रहा है। एल एंटर किया तो क्या हुआ, यहाँ पे लाइन कमांड स्टार्ट हुई है। और क्या पूछ रहा है यहाँ पे, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ओके, तो आपको कोई भी आप पॉइंट क्लिक कर सकते हो। मैंने कंसिडर करो अभी यहाँ पे एक पॉइंट क्लिक किया, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अभी पूछ रहा है तो ये नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर दो। तो ऐसे आप लाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हो। okay? तो बेसिकली हम एक ऑटोकैड के ड्राइंग्स देख लेते हैं, सैम्पल ड्राइंग्स ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में सेव है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट में जाना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सप्लोर सैम्पल ड्राइंग है, यहाँ पे मैकेनिकल सैंपल है, अभी यहाँ पे डेटा लिंक्स मैंने यहाँ पे ओपन करता हूँ, इसको यस किया। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्टीम स्क्रबर है, एचपी हाई प्रेशर स्टीम स्क्रबर। इसके बाद यहाँ पे वॉल्स आपको दिख रहा है, साइलेंसर है, पावर प्लांट है। तो ऐसे आपको मैकेनिकल में पीएनआईडी के वगैरह डायग्राम्स आपको रह सकते हैं। हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स के भी जो भी डायग्राम्स वगैरह है वो मैकेनिकल इंडस्ट्री में आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे बनाए जाते हैं। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, जो भी ऑर्थोग्राफिक व्यूज रहेंगे, आइसोमेट्रिक व्यूज वगैरह आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में बना सकते हो। सिविल इंडस्ट्रीज में जो भी प्लानिंग का वगैरह, हाउस प्लानिंग रहेगा या फिर कौन से भी मॉल का वगैरह प्लानिंग वगैरह रहता है तो वो हम ऑटोकैड में ही बनाते हैं। अभी एक ये सैम्पल ड्राइंग मैंने ओपन किया है तो ये पूरा एक ऑफिस का लेआउट है। ये आप देखोगे तो यहाँ पे ऑफिस का केबिन नंबर दिया है, ओके, नाम दिया है, यहाँ पे सीपीयू है, चेयर्स है, उसके बाद स्टेयर केस। तो ये आप इजीली ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में बना सकते हो। और इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए आप लेयर्स भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग लेयर्स यूज किए हैं। आप देखोगे तो फर्नीचर के लिए ग्रीन कलर यूज किया है, उसके बाद नेमिंग के लिए रेड कलर यूज किया है, वॉल के लिए अलग कलर यूज किया है, उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स वगैरह के लिए अलग लेयर यूज किया है, उसके बाद सिंगल डोर के लिए अलग कलर है, डबल डोर के लिए अलग कलर है। ओके, तो ऐसे आप इजी रिप्रेजेंटेशन आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। तो यही प्लान एचवैक के प्लानिंग के लिए भी जाता है। ओके, एचवैक का प्लानिंग मतलब मैकेनिकल इंडस्ट्री में इसके ऊपर आपको कंसिडर करो डक्ट्स का लेआउट बनाना है तो ये रूम रहेगा तो इसके ऊपर आपको जो भी डक्ट्स रहता है, एसी के डक्ट्स, सप्लाई डक्ट रहेगा या फिर रिटर्न डक्ट रहेगा, तो ये आप प्लानिंग कर सकते हो। तो ये जो सिविल क्लब लेआउट का प्लानिंग रहेगा मॉल का वगैरह, तो वो सिविल इंजीनियर करता है या फिर ड्राफ्ट्समैन वगैरह, सिविल ड्राफ्ट्समैन। और उसके बाद जो डक्ट का वगैरह जो काम रहेगा वो मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन करता है। ओके, तो ऐसे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हो। ओके, तो हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है हमारा यूजर इंटरफेस है, इसमें हम काम करने वाले हैं। ओके, हम जो भी काम करेंगे वो टॉप व्यू में ही रहेगा, यहाँ पे जो टॉप रहे यहाँ पे ही रहेगा। आपको 2D ड्राइंग निकालना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, वो भी हमें टॉप में ही निकालना है। ओके, तो सबसे पहले ऑटोकैड जो बेसिक है उसमें 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम रहते हैं। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड इज रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड थर्ड इज रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रहता है,
हमारा ओरिजिन रहेगा 0 पॉइंट। ठीक है, अभी कंसिडर करो ये डायग्राम में, तो ये जो पॉइंट है ये मेरा 0 पॉइंट है। ओके, तो आप डायमेंशन देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक 5 का डिस्टेंस है, वर्टिकल 5 है और हॉरिजॉन्टल भी 5 है। सेम यहाँ पे वर्टिकल 5, हॉरिजॉन्टल 5, वर्टिकल 5, हॉरिजॉन्टल 5। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है ये 15 है और ये हॉरिजॉन्टल जो है ये 15 है। ओके, तो सबसे पहले जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा तो उसमें ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन रहेगा, और जो भी आपको डायमेंशंस वगैरह देना है तो वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से देना है। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स आपको देने हैं। एक्स मतलब क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस रहती है और वर्टिकल वाई एक्सिस रहती है। ओके, तो ये वाई एक्सिस है और ये जो है ये एक्स एक्सिस है। तो अभी कंसिडर करो ये पॉइंट है, ये हमारा 0 पॉइंट है। ये पॉइंट क्या रहेगा, 0,5। ओके, वाई चेंज हो रहा है इसलिए हमें एक्स 0 देना है और वाई के देना है 5। ओके, ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा 0,5। उसके बाद ये जो पॉइंट है ये पॉइंट रहेगा 5,5। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ये रहेगा 5,10। ओके, हम पेंट में देखते हैं। ये जो पॉइंट रहेगा वो 0,0। ओके, ये वाला पॉइंट। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, 0,5। ओके, यहाँ पे y चेंज हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, x चेंज होता है। ये जो पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा, 5,5। ओके, ये पॉइंट क्या रहेगा, 5,10। हम मेजर कहाँ से करेंगे, ये पॉइंट से। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक 5 का डिस्टेंस, ये पॉइंट से यहाँ तक 10 का डिस्टेंस है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो 5,10 रहेगा। इसका क्या रहेगा, इसका 10,10। आपको ओरिजिन से मेजर करना है, ओरिजिन हमारा ये है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 है और वर्टिकल भी 10 हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका 10,15। ओके, यहाँ से यहाँ तक 10, x is 10 and y is 15। 5 प्लस 5 प्लस 5। ओके, ये जो पॉइंट रहेगा इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 15,15। यहाँ से यहाँ तक 15 और वर्टिकल भी 15। ओके, उसके बाद ये जो पॉइंट है इसका क्या रहेगा, 15,0। अभी ये x एक्सिस पे पॉइंट लाया हो रहा है बराबर, तो x का डिस्टेंस है ओरिजिन से 15 एंड y 0 रहेगा क्योंकि x एक्सिस पे y 0 रहता है। ओके, तो ये हमारा 15,0 हुआ और ये हुआ 0,0। ओके, तो हम सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं देखते हैं। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपको इसके सेटिंग्स करने पड़ेंगे। तो सेटिंग्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको लिख साइड बाय साइड लिख लो। सबसे पहले डी एस एंटर मतलब ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। यहाँ पे डी एस एंटर किया मैंने, ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। उसके बाद यहाँ पे डायनामिक इनपुट का ऑप्शन है, तो डायनामिक इनपुट पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर इनपुट सेटिंग्स का ऑप्शन है। ओके,
इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। ओके, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पे मैंने सिलेक्ट किया, ओके एंड ओके। नेक्स्ट इज आपको क्या करना है, ये जो डायग्राम है ये ड्रॉ करनी है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले एल एंटर करना पड़ेगा। एल एंटर करने के बाद क्या होगा, लाइन स्टार्ट होगी। तो मैं एल एंटर करता हूँ। उसके बाद स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, तो मैं 0,0 देता हूँ एंड एंटर। 0,0 टाइप किया मैंने और एंटर प्रेस किया। ओके, तो यहाँ पे अभी पॉइंट क्लिक हुआ है। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 0,5। 0,5 एंटर। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो 0,0 दिया, 0,5 दिया। अभी नेक्स्ट पॉइंट है 5,5। 5,5 एंड एंटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज 5,10। नेक्स्ट पॉइंट है 10,10। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 10,15। उसके बाद है 15,15। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है 15,0। उसके बाद 0,0 और उसके बाद एस्केप करता हूँ। तो ये हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से ये पूरा का पूरा ड्रॉ हो गया है। ओके, हमने जो भी मेजरमेंट किया है वो ओरिजिन से किया है। ये हमारा ओरिजिन है 0,0। यहाँ से आपको मेजर करना है। ये पॉइंट रहेगा तो सेम यहाँ से यहाँ तक 15 है, हॉरिजॉन्टल 15 एंड वर्टिकल आल्सो 15। आपको जो भी मेजरमेंट करना है वो पहले हॉरिजॉन्टल लेना है, उसके बाद वर्टिकल लेना है। मेजरमेंट फ्रॉम ओरिजिन 0,0। ओके, फर्स्ट इज एक्स एंड नेक्स्ट इज वाई। एक्स एक्सिस पे रहेगा तो वाई 0 रहेगा, और वाई एक्सिस पे रहेगा तो एक्स 0 रहेगा। ओके, अभी इसमें ऑटोकैड में सिलेक्शन के भी दो टाइप्स है। फर्स्ट इज लेफ्ट टू राइट। मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, माउस छोड़ दिया है। ओके, उसके बाद नीचे की तरफ जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लू कलर का बॉक्स आता है। मैंने माउस छोड़ दिया, सिर्फ माउस ड्रैग कर रहा हूँ मैं। ओके, लेफ्ट क्लिक वगैरह छोड़ दिया मैंने, तो यहाँ पे ब्लू कलर का बॉक्स आ रहा है। ओके, ये जा नहीं रहा। ये कब जाएगा, जब आप फिर से आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो फिर से मैंने अभी लेफ्ट क्लिक किया, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। फिर से देखते हैं। अभी मैं सिर्फ छोटे पोर्शन के लिए ड्रैग करता हूँ। मैंने लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक मैंने छोड़ दिया। उसके बाद नीचे की तरफ आता हूँ और फिर से मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है। ओके, तो ये सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वो उस बॉक्स के अंदर नहीं हुआ है। ओके, अभी ये फिर से मैं ड्रैग करता हूँ, तो अभी क्या हुआ है, ये पूरे बॉक्स के अंदर आया है, तो ये अभी ये सिलेक्ट हुआ है। ओके, तो जब ब्लू कलर का बॉक्स रहेगा तो वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो टोटल आपके बॉक्स के अंदर आना चाहिए, तभी वो सिलेक्ट होगा। ओके, अभी मैं राइट टू लेफ्ट सिलेक्शन करता हूँ। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, और मैं माउस ड्रैग करता हूँ लेफ्ट हैंड की तरफ। ओके, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे जरा सा भी इंटरसेक्शन हुआ तो ये सिलेक्ट हो जाता है। तो जब आप ग्रीन कलर का बॉक्स लेते हो तो जरा सा भी इंटरसेक्शन करते हो तो सिलेक्ट हो जाता है। ब्लू कलर के बॉक्स में क्या रहना चाहिए, वो टोटल ऑब्जेक्ट आपके बॉक्स में रहना चाहिए, तभी वो सिलेक्ट होगा। ओके, so this is the difference between left box selection and right box selection. लेफ्ट टू राइट करते हो तो ब्लू कलर का बॉक्स आता है, और राइट टू लेफ्ट करते हो तो ग्रीन कलर का बॉक्स आता है। ओके, तो अभी मैंने ये सब सिलेक्ट किया कंट्रोल ए प्रेस करके, और बाद में मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, क्या किया मैंने, कंट्रोल ए एंड देन
डिलीट। सेम हम सेकंड डायग्राम लेते हैं। अभी ये हमारी सेकंड डायग्राम है, ये हम देख लेते हैं कि कैसे ड्रॉ करनी है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में हमने क्या देखा था पहले, ये हमारा ओरिजिन है 0,0। उसके बाद अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस 5 है, हॉरिजॉन्टल यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक भी 5 है। ओके, ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो 10 है। ओके, तो अभी हमें ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या रहेंगे, ये वाई एक्सिस पे लाई हो रहा है तो एक्स 0 रहेगा और वाई 5 रहेगा। ओके, तो पहला पॉइंट जो है मैंने 0,0 दूंगा, उसके बाद 0,5। नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा ये वाला, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक 5 एंड वर्टिकल डिस्टेंस 10। ओके, 5,10। आपको मेजरमेंट कहाँ से करना है, ओरिजिन से। ओके, हॉरिजॉन्टल इज 5 एंड वर्टिकल इज 10। भी ये पॉइंट आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल है 10 और वर्टिकल क्या है 5, तो इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 10,5। ओके, अभी ये जो पॉइंट है इसके क्या रहेंगे, हॉरिजॉन्टल 5 प्लस 5 प्लस 5। ओके, हॉरिजॉन्टल 15 आया और वर्टिकल क्या है 10, 5 प्लस 5। ये वाला पॉइंट है, हम ओरिजिन से मेजर करने वाले 15,10। ओके, अभी ये जो पॉइंट है इसका हम देख लेते हैं। इसका जो डिस्टेंस रहेगा हॉरिजॉन्टल इज 20। ओके, 5 प्लस 5 प्लस ये 10, तो ये 20 है, एक्स इज 20 एंड वाई इज वर्टिकल इज 5। ओके, अभी नेक्स्ट इज दिस पॉइंट। इसके लिए क्या है, एक्स सेम रहेगा 20 और वाई क्या रहेगा 10। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस वन। इसके लिए क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल जो है वो 25 है, यहाँ से यहाँ तक 25 ओरिजिन से, और वर्टिकल क्या है 10, तो इसका कोऑर्डिनेट रहेगा 25, 10। 25, 10। अभी ये जो पॉइंट है इसके लिए क्या रहेगा, अभी ये जो पॉइंट रहता है ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे क्या रहता है, वाई जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो 0 रहेगा। तो पहला जो है मैं 25 देता हूँ और एक्स क्या रहेगा 0। ओके, हमें मेजर कहाँ से करना है, ओरिजिन से, पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड देन वर्टिकल डिस्टेंस। ओके, सॉफ्टवेयर में देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एल एंटर, एल एंटर किया मैंने। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट इज 0,0 एंटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 0,5 एंटर। नेक्स्ट पॉइंट है 5,10, 5,10। उसके बाद 10,5, 10,5।
अभी यहाँ पे मैं कमांड के बाहर आया हो, तो फिर से आपको कमांड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एंटर भी प्रेस कर सकते हो डायरेक्टली, जो पहले की जो कमांड रहेगी वो फिर से रिपीट होगी, या फिर एल एंटर कर सकते हो। ओके, अभी मैंने यहाँ पे एल एंटर किया, यहाँ पे फिर से स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मैं 10,5 जो कोऑर्डिनेट है वो फिर से दे सकता हूँ। मैं अभी डायरेक्टली मैं ये पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है 15,10, उसके बाद है 20,5, उसके बाद है 20,10। नेक्स्ट पॉइंट है 25,10। उसके बाद है 25,0, और लास्ट पॉइंट है 0,0। ओके, तो ऐसे आपकी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम माउस की कीज देखते हैं। जब आप मिडल प्रेस करते हो माउस का मिडल बटन, तो ये पैन हो जाएगा। ओके, जूम इन जूम आउट के लिए स्क्रॉल आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड करना पड़ेगा, तो ये जूम इन जूम आउट होगा। ओके, जब आप 3D में काम करोगे तो आपको रोटेशन के लिए रोटेशन लगेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट एंड मिडल क्लिक, और माउस आपको रोटेट करना पड़ेगा। ओके, शिफ्ट प्लस मिडल क्लिक। क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले पैन करना है, तो सिर्फ मिडल क्लिक प्रेस करो और माउस मूव करो। उसके बाद जूम इन और जूम आउट के लिए स्क्रॉल आपको आगे पीछे लेना पड़ेगा, और रोटेशन के लिए शिफ्ट प्लस मिडल क्लिक। ओके, सो दिस वाज एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड जो है वो रिलेटिव रेक्टेंगुलर है। ओके, रिलेटिव रेक्टेंगुलर में क्या होता है, इसमें जो ओरिजिन है वो चेंज हो जाएगा। एब्सोल्यूट में क्या देखा था हमने, ओरिजिन यहाँ पे ही रहता है, ओरिजिन 0 0 कोऑर्डिनेट। रिलेटिव में, रिलेटिव रेक्टेंगुलर में ओरिजिन चेंज होने वाला है। ओके, तो ओरिजिन कैसे चेंज होता है वो देखते हैं हम। रिलेटिव रेक्टेंगुलर। ओके, तो सबसे पहले ये पॉइंट के लिए 0 0 रहे, 0 0 ही रहेगा। ओके, अभी ये पॉइंट के लिए क्या है, ये ओरिजिन है। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0,5। ओके, अभी ये पॉइंट के लिए क्या है, ओरिजिन चेंज होने वाला है। ओके, तो ओरिजिन क्या रहेगा, लास्ट पॉइंट। रिलेटिव रेक्टेंगुलर में क्या रहता है, ओरिजिन फॉर द नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट पॉइंट। ओके, तभी ये पॉइंट के लिए ये ओरिजिन रहेगा, मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस क्रिएट होगी, और यहाँ पे वाई एक्सिस रहेगी। ओके, तो अभी ये एक्स एक्सिस पे है, तो मैं क्या देता हूँ यहाँ पे 5 दिया, और वाई क्या रहेगा, 0। ओके, ये पॉइंट के लिए ये ओरिजिन हुआ, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस पे लाई हो रहा है तो वाई 0 रहता है। अभी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 5 का, तो यहाँ पे मैंने 5,0 दिया। ओके, अभी ये पॉइंट के लिए क्या है, ये ओरिजिन रहेगा, मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस रहेगी, और यहाँ पे वाई एक्सिस। ओके, तो अभी क्या रहेगा, ये वाई एक्सिस पे लाया हो रहा है तो एक्स 0 है, और वाई 5, तो 0,5 होगा। ओके, ये पॉइंट के लिए क्या है,
ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस पे लाया हो रहा है तो एक्स मैंने 5 दिया और वाई में 0 देता हूँ। ओके, सेम इसके लिए 0,5। आपको सिर्फ याद रखना है कि क्या, जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, वर्टिकल चेंज हो रहा है, तो वर्टिकल दे दो और दूसरा 0 दे दो। सिर्फ ये किसके लिए रहेगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। क्रॉस लाइन वगैरह रहेगी तो वहां पे दोनों डिस्टेंस चेंज हो जाएंगे। ओके, एक्स भी चेंज होगा और वाई भी चेंज होगा। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चेंज हो रहा है तो मैं एक्स देता हूँ 5, वाई चेंज नहीं हो रहा तो वाई 0 दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसके लिए, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ओके, तो नीचे की तरफ क्या रहेगा, -y, और इस डायरेक्शन में आपको जाना है तो -x। ओके, तो आपको नीचे जाना है, नीचे का कितना डिस्टेंस से आपको नीचे जाना है, 15 से। तो क्या कौन सा डिस्टेंस चेंज हो रहा है, y वाला डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो मैं क्या देता हूँ यहाँ पे, x 0 और y -15। -15 क्यों, क्योंकि वो माइनस वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। एक्स चेंज नहीं हो रहा इसलिए मैंने x 0 दिया। ओके, अभी ये पॉइंट तक आपकी लाइन आ गई होगी। अभी आपको ये डायरेक्शन में जाना है, बराबर, ये लाइन निकालनी है, ये वाली। तो इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, फिर से -15, 0। ओके, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स वाई एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ पे -x रहेगा और नीचे की तरफ -y। ओके, तो ऐसे आपको रिलेटिव रेक्टेंगुलर में आपको निकालना पड़ेगा। तो हम सॉफ्टवेयर में देखते हैं कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स करनी पड़ेगी। सेटिंग्स के लिए DS एंटर। नेक्स्ट आपको डायनामिक इनपुट पे जाना पड़ेगा, सेम पॉइंटर इनपुट सेटिंग्स, और उसके बाद यहाँ पे रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स का ऑप्शन है, सेम L एंटर करना है। L एंटर किया मैंने, उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट देना है। कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 0,5। फिर से मैं L एंटर करता हूँ, 0,0 एंटर, उसके बाद 0,5 एंटर, उसके बाद 5,0 एंटर, उसके बाद 0,5। ओके, हॉरिजॉन्टल जाना है तो x रहेगा, y 0। वर्टिकल जाना है, x 0 रहेगा और y 5। फिर से हॉरिजॉन्टल तो 5,0। अभी नीचे की तरफ जाना है तो -y एक्सिस रहेगा, x चेंज नहीं हो रहा तो 0,-15। 0,-15 दिया मैंने, एंटर। इसके बाद इस डायरेक्शन में जाना है, ये 15 का डिस्टेंस है, x एक्सिस माइनस रहेगी तो -15, 0। ओके, तो इससे आपको
रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना पड़ेगा। ओके, हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अभी ये डायग्राम देखते हैं हम। अभी सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, ये वाला ओरिजिन है बराबर, 0,0। अभी ये पॉइंट के लिए क्या रहेगा, y चेंज हो रहा है, वर्टिकल चेंज हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, x 0 देना पड़ेगा और y 5। ओके, अभी ये पॉइंट के लिए ये ओरिजिन रहेगा। ओके, तो ये x एक्सिस है और वर्टिकल है y एक्सिस। तो आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक 5 का डिस्टेंस है और वर्टिकल भी 5 है, तो यहाँ पे मैंने 5,5 दूंगा। ओके, अभी ये पॉइंट के लिए ये ओरिजिन रहेगा, तो ये एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस। तो अभी आप देखोगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है, एक्स पॉजिटिव रहता है और वाई नेगेटिव रहता है। मतलब यहाँ पे आप जा रहे हो तो एक्स पॉजिटिव रहेगा, डिस्टेंस 5 से चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मैं 5,-5 दूंगा। ओके, अभी ये पॉइंट के लिए सेम ये एक्स एक्सिस रहेगी और ये वाई एक्सिस। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये 5 का डिस्टेंस देता हूँ मैं और वर्टिकल भी 5 रहेगा। ओके, एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अभी ये पॉइंट के लिए क्या रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सेम 5,-5, एक्स पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। यहाँ पे क्या रहेगा, 0,5। ये पॉइंट के लिए वर्टिकल क्या चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, इसलिए वाई 5 रहेगा और एक्स क्या रहेगा, 0। अभी ये पॉइंट के लिए क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक सीधे जा रहे हो, तो ये 5,0। ओके, अभी सीधा आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन आना है, तो ये वाई एक्सिस चेंज हो रहा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तभी ये पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधे आपको नीचे आना है, वाई चेंज हो रहा है, तो 0,-10। ओके, अभी इस डायरेक्शन में जाना है, तो -6 चेंज हो रहा है, -25, कॉमा से ड्रॉ करना है। सबसे पहले एल एंटर करता हूं मैं, सेटिंग्स मेरे रिलेट, पहला पॉइंट क्या है, 0,5, 0,5 एंटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 5,5, 5,5 एंटर। 5 टाइप होगा सिर्फ, 5,5, दोनों डिस्टेंस चेंज हो रहे हैं, दोनों डिस्टेंस 5 है, हॉरिजॉन्टल भी 5 और वर्टिकल भी 5। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, एक्स चेंज हो रहा है, x5 दिया मैंने, 5,-5, सॉरी 5, -5,
5। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 5,5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 5,5। उसके बाद 5,-5। उसके बाद सीधा ऊपर जाना है, वर्टिकल चेंज हो रहा है सिर्फ y, तो x रहेगा 0, 0,5। उसके बाद हॉरिजॉन्टल सीधा चेंज हो रहा है, तो 5,5 देता हूँ मैं, सॉरी, हॉरिजॉन्टल चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, तो x मैंने 5 दिया, y चेंज नहीं हो रहा, तो y मैंने 0 दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अभी वर्टिकल नीचे आना है, तो नीचे की तरफ माइनस वाई एक्सिस रहती है, वर्टिकल है तो x 0 रहेगा, 0,-10। ओके, अभी नेक्स्ट लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, तो x एक्सिस चेंज हो रही है, माइनस x एक्सिस, टोटल डिस्टेंस है 25 का, तो मैं -25 देता हूँ, हॉरिजॉन्टल है इसलिए y 0 रहेगा। ओके, ऐसे आप डायग्राम कंप्लीट कर सकते हो, 25,0 दिया मैंने। ये हो गई रिलेटिव रेक्टेंगुलर। ओके, नेक्स्ट है रिलेटिव पोलर। रिलेटिव पोलर में आपको क्या रहेगा, एंगल रहेंगे, बेसिक देखते हैं हम क्या रिलेटिव रेक्टेंगुलर में, रिलेटिव पोलर में क्या रहता है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बनाई, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। आपको कंसिडर करो राइट की तरफ जाना है, तो यहाँ पे एंगल रहेगा 0 डिग्री, वर्टिकल जाना है तो यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा। उसके बाद लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, तो ये 180 डिग्री रहेगा, और सीधे नीचे आना है तो ये 270 डिग्री जा रहा है। तो आपको एंगल कहाँ से मेजर करना है, ये 0 डिग्री से, जो भी रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ओके, तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ये ओरिजिन रहेगा, तो ये इसको 0 0 देता हूँ मैं। ओके, अभी ये पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है रिलेटिव पोलर के लिए, आपको एट द रेट प्रेस करना है, उसके बाद लेंथ, उसके बाद लेस देन का साइन देना है, जो भी लेंथ वगैरह रहेगी, ये लेस देन का साइन और एंगल। ओके, हाँ, ओके, ये फॉर्मूला है हमारा, एट द रेट लेंथ लेस देन की साइन और एंगल। ओके, तो हम सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले इसके लिए आपको सेटिंग्स वगैरह नहीं की भी तो भी चल जाएगा।
सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एल एंटर करता हूँ। उसके बाद पहला पॉइंट देता हूँ 0,0 एंटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको क्या देना है, पहले एट द रेट देना है। ओके, एट द रेट लेंथ, लेंथ कितना है हमें, स्ट्रेट स्ट्रेट ऊपर 5 से लेंथ से आना है, तो मैं यहाँ पे 5 का डिस्टेंस देता हूँ। उसके बाद मैं ग्रेटर देन का साइन देता हूँ। आपको शिफ्ट प्रेस करके कॉमा प्रेस करना है। ओके, उसके बाद एंगल सीधा ऊपर 90 डिग्री है, तो मैं 90 प्रेस करता हूँ और एंटर दबाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा पहली लाइन ड्रॉ हो गई है। अभी आपको राइट डायरेक्शन में जाना है, तो राइट के लिए क्या है, 0 डिग्री का एंगल है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, एट द रेट 5, उसके बाद ग्रेटर देन की साइन और एंगल है 0 डिग्री, एट द रेट 5। उसके बाद मैंने शिफ्ट प्रेस करके कॉमा प्रेस कर कॉमा प्रेस किया। उसके बाद एंगल है 0 डिग्री, 0 एंटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेम एट द रेट दिया मैंने, 5 प्रेस करता हूँ, सीधा आपको ऊपर जाना है, तो एंगल रहेगा 90 डिग्री। ओके, सेम एट द रेट 5, हॉरिजॉन्टल एंगल रहेगा 0 डिग्री, एट द रेट 5, स्ट्रेट ऊपर जाना है, ग्रेटर देन की साइन दी मैंने और एंगल 90 डिग्री, एट द रेट 5, ग्रेटर देन की साइन, उसके बाद एंगल 0 डिग्री, स्ट्रेट आपको नीचे आना है, एट द रेट 5, ग्रेटर देन की साइन और एंगल एंगल रहेगा यहाँ पे 270 का। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी इसके लिए अब आपको लेंथ क्या देनी पड़ेगी, 15 रहेगी। ओके, तो मैंने अभी कंट्रोल जेड प्रेस किया, कंट्रोल जेड से अंडू हो जाएगा। ओके, एट द रेट 15, उसके बाद ग्रेटर देन की साइन दी और एंगल रहेगा 270, एंटर। ओके, अभी आपको क्या कौन से डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट डायरेक्शन में एंगल क्या है, 180 डिग्री। ओके, तो डिस्टेंस है 15 का, एट द रेट में 15 देता हूँ और उसके बाद एंगल है 180 डिग्री, 180, एंटर। ओके, तो इस हिसाब से आपकी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। तो ये रहेगा रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी। रिलेटिव में दो है, रिलेटिव रेक्टेंगुलर एंड रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो हमने तीन मेथड्स देखे थे। फर्स्ट वाज एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड वाज रिलेटिव रेक्टेंगुलर, थर्ड इज रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट में क्या देखा था, हमारा ओरिजिन जो रहेगा वो एक ही रहेगा, 0 0, वो हमारा यहाँ पे रहता है। ओके, उसके बाद अभी ये सॉफ्टवेयर में यहाँ पे ओरिजिन था। ओके, रिलेटिव रेक्टेंगुलर में हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन है, ये पॉइंट आपको ड्रॉ करना है, तो ये पॉइंट जो रहेगा वो आपका ओरिजिन रहेगा। ओके, और रिलेटिव पोलर में क्या देखा हमने, अलग अलग एंगल्स देखे थे। ओके, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। फॉर्मूला आपको टाइप करना है, एट द रेट लेंथ ग्रेटर देन साइन एंड एंगल। ओके, शिफ्ट प्रेस करके आपको कॉमा प्रेस करना है, एम के बाजू बाजू में रहेगा। ओके, सेटिंग्स हमने क्या क्या देखी थी, डी एस एंटर करके आपको ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे डायनामिक इनपुट का ऑप्शन है, उसके बाद पॉइंटर इनपुट में सेटिंग्स में यहाँ पे दो ऑप्शन हमने देखे थे, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम।
ओके एंड ओके। कोई भी डाउट्स रहेंगे आप पूछ सकते हो मुझे। थैंक यू।